तो ये कौन सा है फिर एसएचएम का लेक्चर? कौन सा लेक्चर हो जाएगा ये? लेक्चर 4 टाइप हो जाएगा ना ये। हाँ या ना? टॉपिक इज एंगुलर एसएचएम। टॉपिक इज एंगुलर एसएचएम। यार लीनियर एसएचएम में हम क्या कर रहे थे ये बता दो। हमने अब तक जो पढ़ा वो लीनियर एसएचएम पढ़ा। लीनियर एसएचएम में ये था कि भाई पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है। हाँ या ना? ये ऐसे भी कर सकता है, वर्टिकल में भी कर सकता था। ये लीनियर एसएचएम है। या ये कहो मान लो रॉड भी होती तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है भाई, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। हाँ या ना? गया 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 फिर। ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? लीनियर एसएचएम के हैं। व्हाट इज एंगुलर एसएचएम? और लीनियर एसएचएम में हम क्या करते थे? स्टेप्स होते थे। हम कहते थे एफ नेट जीरो निकालो, फिर डिस्प्लेस कर दो फ्रॉम मीन पोजीशन बाय एक्स। उसके बाद अगला स्टेप हो जाता था एफ रिस्टोरिंग निकालो, वो दिखा दो प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 है, के एक्स इक्वल टू एम ए हो जाएगा और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हो जाएगा 2 π√k/m। ये हमने लीनियर एसएचएम में किया। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये नया टॉपिक बोल के बैठ गए एंगुलर एसएचएम। हम तुमको ये बता दें, तुम ये पढ़ते हो ना सिंपल पेंडुलम वाला, वो एक्चुअली एंगुलर एसएचएम है। वो लीनियर एसएचएम से क्यों पढ़ रहे हो जबरदस्ती? वो एंगुलर एसएचएम का ही पार्ट होना चाहिए, भले ही एनसीईआरटी में कहीं पे भी लिखा हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसमें क्या कर रहे हैं। एंगुलर एसएचएम में ऐसे सोचो कि कोई बॉडी है, उसको कहीं पे से हिंज विंज कर दिया कुछ, तो एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? घूमने वाली बात हो जाएगी ना, कि भाई उसको मीन पोजीशन होगी, कहीं मीन पोजीशन होगी, वहां से उसको घुमा दिया और वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? किस किस को फील आ रही है? जरा एंगुलर बोलने की एसएचएम। कोशिश करो। ये एंगुलर एसएचएम का पार्ट हो जाएगा। ये टेक्निकली रोटेशनल मोशन का पार्ट हो जाएगा। बोलो हाँ। जिसको रोटेशन नहीं आता वो यहां पर निपटने वाला है। ठीक है भाई, अब तुम ये बताओ, सोचो सोचो, इसके डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, इसके डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर एसएचएम में फर्स्ट स्टेप क्या होता था? फर्स्ट स्टेप क्या होता था? फाइंड द मीन फोर। पोजीशन। फाइंड द यस मीन सर। पोजीशन। फाइंड द मीन पोजीशन। व्हाट इज द मीन पोजीशन वेयर एफ नेट इज जीरो? मीन पोजीशन इज अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो। यहां पर क्या कहेंगे? फाइंड द मीन पोजीशन। ऑब्वियसली स्टेप्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। फाइंड द मीन पोजीशन। हम ये कह सकते हैं ऐसी मीन पोजीशन जहां पर टॉर्क नेट इज जीरो। डज दैट मेक सेंस? यस सर। या टॉर्क नेट, अब यहां पे बड़ा डाइसी मामला है, क्योंकि टॉर्क नेट वाज अ क्वांटिटी, टॉर्क वाज अ क्वांटिटी विच वाज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स, विच वाज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। तो मैंने कहा टॉर्क नेट जीरो करोगे, उसमें सिचुएशन सोच लेना पहली, क्योंकि दो पर्टिकुलर केस होते हैं। अगर मोशन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला मोशन है तो टॉर्क नेट किसके अबाउट जीरो बोलोगे? हिंज के अबाउट जीरो बोलोगे। बोलो हाँ। यस सर। और अगर जनरल रिजिड बॉडी मोशन वाला मोशन है तो टॉर्क नेट किसके अबाउट जीरो बोलोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो बोलोगे। हालांकि जीआरबीएम में एक और पॉइंट भी निकाल सकते थे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट। उस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क नेट जीरो बोली जा सकती है। हाँ या ना? यस सर। तो पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया फाइंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, इसे ऐसे सोचो। मीन पोजीशन में हम कहेंगे टॉर्क नेट शुड बी जीरो, torque net should be zero about some point P, where P point can be either hinge or CM or instantaneous axis of rotation, whatever the case might be, whatever the case might be। बोलो हाँ। यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रोटेट। इसमें क्या आता था? डिस्प्लेस बाय एक्स। इसमें होएगा रोटेट बाय एंगल थीटा। तीसरा स्टेप क्या होगा? टॉर्क रिस्टोरिंग निकालो अबाउट पॉइंट पी, टॉर्क रिस्टोरिंग निकालो अबाउट पॉइंट पी
एंड शो दैट इट इज ऑफ टाइप सी थीटा। जैसे के एक्स कर रहे थे, इसकी जगह क्या आ गया, सी थीटा, प्रोपोर्शनल टू थीटा आनी चाहिए। ये भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. कंपेयर दिस विद फोर्स रिस्टोरिंग शुड बी ऑफ टाइप के एक्स। द ओनली प्रॉब्लम इज पॉइंट पी। मैं पहले ही बोल रहा हूं बार बार, ये पॉइंट पी दुखी करेगा, क्योंकि जिसको रोटेशन के फंडे अच्छे नहीं है वो निपट जाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा होगा उसको, तो उसको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। इतना आइडिया तो होना चाहिए कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं, हाँ या ना? अगर हिंज वाले क्वेश्चन है तो हिंज के अबाउट निकाल रहे हैं, और अगर जनरल रिजिड बॉडी मोशन वाले क्वेश्चन है तो सीएम के अबाउट या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। टॉर्क क्योंकि Yes. क्योंकि टॉर्क रिस्टोरिंग निकाल ली, टॉर्क को आई अल्फा कब लिख सकते हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स के अबाउट लिख सकते हैं ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इंटू एल्फा इज सी थीटा। एल्फा इज सी बाय आई पी थीटा। कैन आई से दिस इज ऑफ टाइप के ए इज ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का हो गया। यहां पर Yes, हो गया sir. एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी होनी चाहिए, रीस्टोरिंग। कैसी होनी चाहिए बच्चों, Restoring. रीस्टोरिंग, हाँ या ना? कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई किस टाइप की, ओमेगा स्क्वायर थीटा टाइप की। तो ओमेगा हो जाएगा हमारा रूट ऑफ सी बाय आई पी, और टाइम पी, सॉरी आई जी क्यों लिख दिया मैंने, आई पी, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट आई पी बाई सी। किस किस को कुछ कुछ चमका, कुछ कुछ समझ में आया है एवरीबॉडी? Yes, sir. मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज करो, लिख लिया था? नहीं सर, 1 मिनट ऊपर कर दूं। हे मैंने अपना अपना ऑर्डर चेंज कर दिया ना कराने का। लीनियर एसएचएम में आई टॉक्ड अबाउट, आई स्पोक अबाउट, क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स इनिशियली, देन आई टॉक स्पोक अबाउट एनर्जी कंसीडरेशंस, देन आई वेंट ऑन एंड ऑन अबाउट डायनामिक्स, हाँ या ना? Yes, sir. यहां पर मैंने पहले डायनामिक्स बोल दिया, काइनेमेटिक्स और एनर्जी बता दूं, वो भी बता देते हैं यार, कोई मुश्किल थोड़ी है, कंपेयर कर करके सब लिख दूंगा मैं, हो गया सर। कंपेयर कर करके सब लिख दूंगा। एक्सेलरेशन था हमारा वेक्टर फॉर्म में माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? इसमें हो जाएगा एल्फा इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके, इससे आ जाएगा थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी शुड बी थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा गाइज? अरे बोलो तो सही, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ओमेगा तो तुमने ऑलरेडी यूज कर लिया किसके लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। Yes, sir. तो ये सिंबल तो यूज करना ही मत, नहीं तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे ही हम वी आर हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये नया सिंबल यूज कर लेते हैं। ये सिंबल हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा थीटा मैक्स इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। उसके बाद इक्वेशन हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा रूट थीटा मैक्स स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अरे यार v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किस किस को पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बकवास कर Yes, रहा हूँ, sir. हाँ या ना? Yes, सारी sir. चीजें वही तो चल रही हैं। और क्या Yes, बोल sir. सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, वो प्लस माइनस थीटा मैक्स इंटू ओमेगा हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा जैसा, हाँ या ना? सही है कि नहीं है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी यार, ये बताना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी का बन रहा था हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ सी थीटा थीटा मैक्स स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, चलेगा? उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर
प्लस यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ सी थीटा स्क्वायर प्लस यू नॉट। उसके बाद टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। हद हद हो गई, खत्म हो गया सारा टॉपिक। किसी से लगा बहुत ज्यादा स्पीड मारी, किसी को समझ में आ रहा है बहुत जल्दी जल्दी किया है? बोलो, अरे आया Yes, है, sir. समझ में नहीं आया है? यस नहीं आया तो बता दो, आई कैन हेल्प, आई कैन हेल्प, आई कैन हेल्प एंड से एक्स की जगह रखना थीटा, के एक्स इसकी जगह हो जाएगा सी थीटा, के की जगह हो गया सी, वहां जहां पर मास आ रहा था उसकी जगह आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ या ना? Yes, sir. और ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, और क्या बोलते हैं, जहां पर एम्पलीट्यूड आ रहा था वहां पर आ रहा है थीटा मैक्स, और जहां पर v आ रहा था वहां पर आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, और जहां पर एक्सेलरेशन था वो उसकी जगह आ रहा है अल्फा। हाउ इज दैट? दिस इज फीलिंग अ बिट बेटर अबाउट Yes, sir. योरसेल्फ? नहीं, फीलिंग बेटर, हाँ या ना? नहीं, नॉट रियली। Yes, sir. ठीक है, चलो, you will feel better, you will feel better after we have done a couple of questions, after we have done a couple of questions you will feel better। एक काम करते हैं, इधर देखो, मान लो मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड है, उसको यहां से हिंज कर दिया, ऐसे कील ठोक दी, हिंज कर दिया, हिंज कर दिया, इसका मास m है, लेंथ l है। यार ये बता दो, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज योर मीन पोजीशन? Yes, sir. क्यों, वाई इज दिस योर मीन पोजीशन? हम ये कह सकते हैं नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, और कुछ हिंज फोर्स लग रही होगी एफ हिंज, और हम कह सकते हैं हिंज के अबाउट टॉर्क 0 है। टॉर्क अबाउट हिंज कितना है? mg इंटू 0 ही तो है, परपेंडिकुलर Yes. डिस्टेंस इज 0, f इंटू आर परपेंडिकुलर कर लो। टॉर्क निकालने के 3 तरीके होते थे, आर परपेंडिकुलर एफ, एफ परपेंडिकुलर आर, या फिर प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका आर क्रॉस एफ। जिसको टॉर्क निकालनी नहीं आती क्लास से आ सकता है, ठीक है? तो टॉर्क अबाउट हिंज कितनी है? 0। अगला स्टेप क्या था? मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो बाय थीटा, घुमा दिया बाय थीटा, घुमा दिया थीटा। अब ये बता दो, ऐसे लगेगा mg, Yes, sir. टॉर्क अबाउट हिंज कितनी हो जाएगी? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ना mg, तो mg l/2 sin थीटा इज टॉर्क अबाउट हिंज, इस डायरेक्शन में। इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा बकवास करना ही नहीं चाहता, क्योंकि रोटेशन नहीं आता तो वैसे ही दिक्कत है इस चैप्टर में, यहाँ पर इस पार्ट पे। तो पता है ना सबको भाई, ऐसे mg लग रहा है, ऐसे mg लग रहा है नीचे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। दो तरीके हैं, एक तो mg को रिजॉल्व कर दो, इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर हो गया mg कॉस थीटा। mg cos थीटा के कारण हिंज के अबाउट टॉर्क नहीं है, mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया l/2, हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या हो गया कि mg को एक्सटेंड कर दो, mg को एक्सटेंड कर दो, ये ऐसे mg लग रहा है और ये थीटा है, mg को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 साइन थीटा। तो टॉर्क कितनी हो जाएगी? mg l/2 साइन थीटा। हिंज के अबाउट ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क अबाउट हिंज कितनी होगी? mg l/2 साइन थीटा। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होगी गाइस? कैन आई से इस डायरेक्शन में होगी एंगुलर एक्सेलरेशन।
Yes, sir. कैन आई से दैट विल बी आई हिंज. आई हिंज कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा. अब ये मत कहना ml स्क्वायर बाय 3 नहीं पता हमें. कोई रॉड होती Yes, थी, sir. उसको Yes, sir. ऐसी एक्सिस जो कि एंड से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है, उसके अबाउट घुमाएंगे. तुम कहोगे ऐसी एक्सिस है, हाँ ऐसी तो है. दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन एंड. हाँ या ना Yes, sir. बेटा? ये आई हिंज अल्फा वाला है. हाँ आई हिंज अल्फा. तो आई हिंज क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3. बेटा ये एसएचएम है ही नहीं. अल्फा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा यार. अल्फा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू थीटा. बट आई वुड से if theta is Very small. very small, वेरी स्मॉल. I would say sin theta is theta. तो आ गया. हाँ या ना? कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा इज mg l बाय 2 थीटा. तो m काट देना, एक l काट देना, ये आ जाएगा 3g बाय 2l. थीटा इज अल्फा. सो हम ये कह सकते हैं टाइम पीरियड ओमेगा. ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ 3g बाय 2l और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट 2l बाई 3g. किस किस को ये चमका? सर ये Yes, रॉड sir. रॉड ऐसे जैसे रॉड ये पेन ही तो हो गया यार. ऐसे ले आके साइड ले आके छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. इसका टाइम पीरियड होगा, थीटा छोटा होना चाहिए बस. हाँ या ना? समझे? Yes, sir. अब ये बताओ, ये क्वेश्चन हो सकता था अगर तुम्हें रोटेशन नहीं आती तो? No, sir. अब ये रॉड सेंटर की सर जगह एक सेकंड ऊपर कर दो. मान लो यहां से हिंज होती है. एक सेकंड रुक जाओ बालक. सेंटर ऑफ मास से मान लो L/4 पे हिंज है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसे थीटा घुमाऊंगा. हाँ या ना? थीटा घुमाऊंगा. नीचे mg लगेगा. टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा? हिंज फोर्स के कारण कोई टॉर्क होगी नहीं. टॉर्क हो जाएगी mg l/4 साइन थीटा को लिख दो थीटा इज आई हिंज हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m l/4 का स्क्वायर इनटू अल्फा. एंड आई वुड Yes, sir. से वी आर डन. पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने Yes, पहले ही sir. कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मारेगा आके. हाँ क्या कह रहे थे बताओ? somebody was saying something. nobody was saying anything. No, सर sir. नोट करना तो हो गया नोट. हो गया? यस सर नीचे कर दो प्लीज. ओके. ये एक सेकंड सर बस. क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या है कि अगर रॉड है उसको हमने सेंटर ऑफ मास से L/4 डिस्टेंस पे हिंज कर दिया, तो अभी तो टॉर्क जीरो है ना. तो दिस इज योर मीन पोजीशन, क्योंकि हिंज के अबाउट टॉर्क ड्यू टू mg जीरो हो जाएगा. एफ हिंज का तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं हिंज के अबाउट. सही है कि नहीं है? तो हम कहेंगे टॉर्क जब सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे होगा हिंज के, तब हमारा आई हिंज जीरो हो जाएगा. मतलब सॉरी, टॉर्क अबाउट हिंज जीरो हो जाएगा. बोलो हाँ. तो हम ये कहेंगे उसके बाद एंगल थीटा से घुमा दो. उसके बाद एंगल थीटा से घुमा दिया तो mg तो नीचे ही लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. तो टॉर्क ड्यू टू mg हो जाएगा mg l/4. ये डिस्टेंस l/4 है. mg l/4 साइन थीटा. साइन थीटा का थीटा कर दिया इज आई हिंज. आई हिंज हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर. डी का रोल क्या प्ले कर रहा है? l/4. गॉट इट और नॉट? अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया नहीं आ गया? ये बता दो जरा. Yes, sir. कंपेयर कर देना. अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा से और टाइम पीरियड बोल देना 2 पाई बाय ओमेगा. एंड आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द आंसर. यू कैन डू दैट योरसेल्फ. मजदूर समझाएगा मुझे, यस सर. खुद करना ये. ठीक है. और कोई बच्चा ऐसा है जो यहां से यहां पे भी नहीं आ पा रहा, तो भैया साइंस लेके क्या कर रहे हो यार? ये जो एसएचएम मैंने किया, ये रॉड के साथ ही जरूरी थोड़ी है. मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता. ये डिस्क ले लूं, ये डिस्क ले लूं, ये डिस्क है. डिस्क को मान लो मैंने
सेंटर से x डिस्टेंस, x भी मत बोलो, कुछ और डिस्टेंस बोल दो, सेंटर से l डिस्टेंस पे हिंज कर दिया, हम कहेंगे नीचे लगेगा mg, ऐसे कुछ हिंज फोर्स, टॉर्क अबाउट हिंज 0 होगा, तो ये तो हो गया हमारा मीन पोजीशन, mg के कारण टॉर्क अबाउट हिंज 0 हो जाएगा, एफ हिंज के कारण वैसे ही नहीं होगा। उसके बाद हमने कहा इसको साइड में घुमा दो, इसको साइड में घुमा दोगे, कैसे घुमाना है देख लो मेरी बात, ऐसे डिस्क है, ऐसे कील ठोक रखा है और इसको ऐसे घुमा दिया, समझे नहीं समझे, ऐसे कील ठोक रखा है, ऐसे घुमा दिया या ऐसे घुमा दिया, चलेगा नहीं चलेगा? यस सर। तो हमने कुछ ऐसे घुमा दिया, थीटा ले गए भाई से, कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। नीचे लगेगा mg, टॉर्क अबाउट हिंज कितनी होगी, mg l साइन थीटा, इस डायरेक्शन में ही होगी ना टॉर्क अबाउट हिंज, यस इसी सर। डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेना अल्फा, तो हमने कहा भाई टॉर्क रिस्टोरिंग है, टॉर्क रिस्टोरिंग वापस लेके आ रहा है भाई, वापस लेके आ रहा है, इज आई हिंज, डिस्क बोला था ना mr²/2 प्लस ml² अल्फा, मैं कहूंगा डन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आफ्टर दैट, हो गया हो गया हो गया, कर लोगे? यस सर। तो ये तो आप रोटेशन ही करवा रहे हो। अरे तो वही तो हम समझा रहे हैं, जिसको रोटेशन नहीं आता वो मेरी क्लास में भी बैठा होगा तो झक मार रहा होगा, बोलो हाँ। जिसको रोटेशन के अंदर टॉर्क निकालनी नहीं आती, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी नहीं आती, वो क्या है, एंगुलर एसएचएम कर रहा होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है? तो तुम्हें आना बहुत जरूरी है, ये सिंपल चीज है, रोटेशन में भी टफ पार्ट नहीं करा रहा, ये दिखाई दे रहा है आसान पार्ट करा रहा हूं। यस सर। FAOR के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने वाला पार्ट करा रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं, गॉट इट और नॉट? यस सर। अब आयरनी क्या है, आयरनी क्या है कि ये, और ये टफ नहीं है, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था, सिंपल पेंडुलम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कैसे कैसे, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में ये पॉइंट मास है, रस्सी से टांग दिया, सही है, हम कहेंगे नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, ये तो हो गई मीन पोजीशन, ये हिंज के अबाउट घूम भी नहीं रहा, टॉर्क अबाउट हिंज इज 0। अगला स्टेप क्या है, इसको एंगल थीटा से घुमा दो, घुमा दिया भाई, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा टेंशन, क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क रिस्टोरिंग कितनी होगी, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, टॉर्क रिस्टोरिंग हो जाएगी mg l sin थीटा क्लॉकवाइज इज आई हिंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, ये इस सर्कल में घूमेगा ना टेक्निकली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml², पॉइंट मास का अल्फा, यस सर। थीटा को साइन थीटा को थीटा ले लिया, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो कितना आ गया ये, mgl थीटा अपॉन ml² इज अल्फा, तो ये आ गया g/l थीटा इज अल्फा, और ओमेगा आ गया √g/l, और टाइम पीरियड हो गया 2π√l/g। अब समझ में आया वो, मतलब आई हैव गॉट वेरी पर्सनल रीजंस टू हेट एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी हैड दिस फॉर्मूला in error analysis, did it not have this formula in the error analysis? Yes, sir. What were they expecting, that we will mug it up, that we will mug it up at that Yes, time, sir. at that time, उस टाइम पे क्यों रटेंगे भाई, एसएचएम में जब आएगा तब करा देंगे ना टीचर, और समझा भी देंगे और रटवा भी देंगे, समझे कि नहीं समझे, कुछ भी कहीं पे भी रटोगे क्या,
एरर एनालिसिस चैप्टर एंड में होना चाहिए, एंड में, शुरू में नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी इज रॉन्ग, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी टॉट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? टाइम पीरियड आ गया 2π√L/G, 2π√L/G, सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ये टाइम पीरियड Yes, ऑफ sir. एसएचएम आ गया इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में। बेटा अब मेरी बात सुनो, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना यार? Yes, sir. यार ये क्वेश्चन तो तुम्हारे अभी स्कूल के पेपर में आएगा, 11वीं के स्कूल के पेपर में आएगा, और ये लिख के आओगे ना तो 0 मिल जाएगा। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ, क्या कहते हैं उसे, सही किया है मैंने, बिल्कुल सही किया है, तुम्हारे स्कूल वालों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तो एनसीईआरटी के भक्त हैं। तो इधर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है एमजी। मैंने क्या किया था, मैंने कहा था थीटा से डिस्प्लेस करो, सॉरी हाँ मैंने वैसे यही कहा था, थीटा से डिस्प्लेस करो, इधर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा एमजी। मेरे को तो ये एंगुलर एसएचएम दिख रहा है, और फिर मैंने कहा था mg sin theta into L, that's torque about hinge is I hinge, that is ml square alpha। हाँ या ना? अल्फा आ गया g/L थीटा। उनको ऐसे नहीं चाहिए, तो उसमें क्या करो, ऐसे करो, इसकी 2 एक्सेलरेशन हो सकती हैं। अब यहां से रिलीज कर रहा हूं ना रेस्ट से, तो एक ही तो एक्सेलरेशन होगी, ए टेंजेंशियल, एक ही तो एक्सेलरेशन होगी, ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल तो नहीं होगी। ए टेंजेंशियल को लिख सकता हूं g sin थीटा, क्योंकि t इज इक्वल टू mg Yes, sir. cos थीटा एंड mg sin थीटा इक्वल टू MET, mg sin थीटा इक्वल टू MET। हाँ या ना? अब वो कहेगा कि ए टेंजेंशियल इज द नेट एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, सो वो कहेगा g थीटा बोल दो उसे, थीटा छोटा है तो। अब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये x है। अब बोल देना L थीटा इक्वल टू x, आर्क लेंथ, तो थीटा को डाल देना x/L, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। ए टेंजेंशियल प्रोपोर्शनल टू x दिखा दिया। वो उसको अभी भी लीनियर एसएचएम की तरह ट्रीट कर रहा है। बोलो हाँ, समझ में आया Yes, है या sir. नहीं आया है? Yes, sir. Yes, sir. तो भैया तू इसको ट्रीट कर रहा है तो ऊपर रॉड को भी ऐसी करेगा क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। तो लेकिन मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, उनको उनका तो मतलब एनसीईआरटी तो मतलब जैसे उसने किया है वैसे लिख के आ जाना। तुम्हें नंबर से मतलब है ना, हमें मालूम है कि हमने कैसे किया है, हम तो थीटा से ही करेंगे सॉल्व, ठीक है कि नहीं है? लेकिन ये एक्स वाला मैंने बता दिया कि वो क्या झंझट कर देते हैं कई बार। हो गया नहीं हो गया? Yes, आगे sir. बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. आओ इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाएं। ऐस डिफिकल्ट भी नहीं, इसमें और चीजें जबरदस्ती डाल दी जाएं। कैसे? कि भाई यहां पे था ये और यहां पे ले गया, एंगल ले गया π/40 या π/20 ले लो यार, π/20, और t इक्वल टू 0 पे यहां से कर दिया रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। बेटा ये बता दो इनिशियल फेज क्या होगी? इनिशियल फेज विल बी 90। किस किस को ये पल्ले पड़ा? Yes, sir. क्योंकि एसएचएम करेगा ये ऐसे, डायग्राम बना के दिखाता हूं ना मैं एसएचएम कैसे करेगा। एसएचएम करेगा ये ऐसे आएगा, फिर ये परली तरफ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. और फिर यहाँ पर एक्सट्रीम तक आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। किस किस को ये पल्ले पड़ रहा है? Yes, sir. तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली,
तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ तो इनिशियल फेज हो गई π/2। अगर ये बोल देता कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इनिशियल फेज हो जाती 3π/2। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा, इसका मतलब थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी वुड बी π/20 cos √g/LT। ये थीटा मैक्स कॉस ओमेगा टी, थीटा मैक्स कॉस ओमेगा टी। बोलो हाँ। ए कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करो ना यार। और ये थीटा कहां से होता है भाई? ये थीटा कहां से होता है? ये थीटा मीन पोजीशन से होता है। ये वाला थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी है। किस किस को ये चमका? यस सर। क्योंकि एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी में एक्स कहां से होता था? मीन पोजीशन से। किस किस को ये भी याद आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, जब ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आया, जब ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आया तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम? π/20 इंटू √g/L। यस सर। सही है कि नहीं है? उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की? v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता था ना। आर होता था रेडियस ऑफ द सर्कल, ओमेगा होता था एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी हो जाएगी L इंटू ये होगी ना। किस किस को समझ में आया? यस सर। पक्का? अब मेंस Yes, का, sir. अब मैं मेंस का क्वेश्चन बताता हूं। मैं मेंस का क्वेश्चन बताता हूं। π/20 से छोड़ दिया, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन पूछिए। π/20 से छोड़ दिया, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन पूछिए। क्या मैं ये कह सकता हूं लोअर मोस्ट पॉइंट पे न्यूटन लॉ लगाऊंगा तो कह दूंगा T - mg इज m ओमेगा स्क्वायर L बोल दो या m v²/L बोल दो। बोलो हाँ। T इज इक्वल टू mg प्लस m बाय L v² ये हो जाएगा L² ओमेगा स्क्वायर, दैट इज L²। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा π² बाय 400 इंटू g/L। आई थिंक L कट जाता था, मेरे को भी याद आ रहा है। हाँ L कट जाएगा, यह आ जाएगा mg 1 प्लस π/20 का स्क्वायर। ये प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है। और बोलो किस किस को चमका गाइस? एवरीबॉडी? यस सर। टफ था? नहीं नो सर। था। अगर वो पीछे का ना आता हो फिर। पीछे का ना आता हो तो फिर तो गए तुम। यस सर। पहाड़ तो मतलब बेस तो अच्छा होना ही चाहिए, तभी तो तुम चोटी पे पहुंचोगे। मतलब उल्टी पिरामिड थोड़ी बना दोगे। क्यों गाइस? यस सर। मतलब इसने जाके, हमने वर्क एनर्जी में जैसे कर रहे थे कि भाई एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी निकालो फिर टेंशन पूछो, जाके टेंशन पूछी है। हाँ या ना? एग्जैक्ट वैल्यूज ये नहीं थी, वैल्यू ये थी कि थीटा नॉट से छोड़ के कहा था। थीटा नॉट से छोड़ दें अगर साइड में ले जाके तो नीचे पॉइंट पे टेंशन कितनी हो जाएगी? हाँ या ना? हो जाएगा ना? यस सर। थीटा नॉट स्मॉल है, थीटा नॉट स्मॉल है, ये बोलना पड़ेगा। थीटा नॉट स्मॉल बोलोगे तभी एसएचएम होगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। पक्का? यस सर। अब जैसे जैसे जो ये रॉड वाले और डिस्क वाले मैंने कराए थे, ये भी समझ में आ गए थे? रॉड वाले डिस्क वाले कोई दिक्कत तो नहीं इनमें? नो सर। नहीं है ना? अच्छा, इसके अंदर ना कई बार एक जनरल फॉर्मूला सा बना देते हैं, टॉपिक बना के। क्या? फिजिकल पेंडुलम। मैं कहूंगा फिजिकल पेंडुलम कुछ नहीं है, वो इन जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कोई पेंडुलम ले लो, उसको हिंज कर दो, उसको हिंज कर, कोई बॉडी ले लो उसको हिंज कर दो। जब उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे होगा हिंज के, तो मैं कह सकता हूं कि वो मीन पोजीशन होगी ना।
ये डिस्टेंस डी बोल दो। अब इसको थीटा से घुमा दो, ये मीन पोजीशन हो गई, इसे थीटा से घुमा दो, थीटा से घुमा दोगे तो ऐसे हो जाएगा, mg ऐसे लगेगा। टॉर्क अबाउट हिंज कितनी हो जाएगी, mg d साइन थीटा इज आई Yes. हिंज, आई हिंज एल्फा, आई हिंज अलग से निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला बना देंगे अंडर द रूट ऑफ mg d बाई आई हिंज, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट आई हिंज बाय mgd। मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा यूजलेस बकवास करने का कोई पॉइंट नहीं था, हाँ या ना? Yes, sir. भाई तुम ऐसे, कोई बच्चा ये Yes, sir. फॉर्मूला रट के बैठा है, कह रहा वाह मेरे को आता है फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, उसको रॉड का क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आते नहीं होंगे। बोलो हाँ, उसको फंडा ही क्लियर नहीं होगा, वो कर क्या रहा है। मैंने ये एंड में कराया फिजिकल पेंडुलम, आई डिड नॉट स्टार्ट ऑफ विद फिजिकल पेंडुलम, आई कंक्लूडेड विद फिजिकल पेंडुलम, हाँ या ना? क्यों गाइस, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा लगा टॉपिक? अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है सर। हाँ, एंगुलर एसएचएम आसान लगा एकदम से, जबकि वो इनफैक्ट इससे काफी टफ है, पुराने वाले से काफी टफ है, लेकिन वो आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रोटेशन पे बहुत महाभारत करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. ठीक है, समझाने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को कि ये कैसे किया मैंने, No, sir. पक्का ना? Yes, sir. अभी ऊपर भी तो यही कर रहे थे। हाँ, अच्छा, इसमें भी मेरे को ये फॉर्मूला बहुत यूजलेस लगता है, ये mg d बाय आई हिंज ओमेगा। फिर मैंने ना कुछ साल पहले एक क्वेश्चन देखा जहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया जिंदगी में पहली बार, वरना इस फॉर्मूले के बिना ही हो जाते हैं, इस फॉर्मूले के बिना ही तो हो रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, Yes, मैं क्या sir. कर रहा हूँ, उसको बेसिक्स पे जाता हूँ। कोई कहे कि भैया मैंने तो ये डिस्क ले ली, ये डिस्क ले ली और ऐसे हिंज कर दी और इसको ऐसे डिस्प्लेस करूंगा, तो मैं कहूंगा यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिस्क ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, हाँ या ना? साइड में लेके जाएगा तो क्या आ जाएगा, mg लगेगा, mg r साइन थीटा, mg r साइन थीटा, इधर होता है mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर 5 बाय 4 mr स्क्वायर अल्फा, तो ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ 4g बाय 5r। नॉट टफ ना, मतलब फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। समझ में आना इसमें एसएचएम कैसे कर रहा है, डिस्क ऐसे थी और ऐसे वायर है और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, हाँ या ना? Yes, sir. किस किस को पल्ले पड़ा? Yes, sir. पहले क्या था, डिस्क को ऐसे लेके ऐसे ऑसिलेट करा रहे थे, अब इसको ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, हाँ या ना? किसकी समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे किसी इस फिजिकल पेंडुलम के बकवास फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं थी। फिर एक क्वेश्चन लगा दिखा मैंने, कहा यार इसमें मजा आएगा इस फॉर्मूले को लगाने में, वो क्वेश्चन ही जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। देखो कैसा क्वेश्चन है, सपोज एक रॉड है, एक और रॉड है, वेल्ड कर दी, इसका मास m लेंथ l, इसका मास m लेंथ l, यहां से हिंज कर दिया। अब इसके अबाउट एसएचएम करें। पहली बात तो मीन पोजीशन यहां नहीं होगी, क्योंकि किस किस को पल्ले पड़ रहा है कि ये किसी एंगल पे ऐसे होगा तब मीन पोजीशन होगी। Yes, sir. तो प्रॉब्लम इज कि उस वहां से लेके फिर पूरा सॉल्व करने में झंझट आएगा नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे हो? यहां से हिंज कर दिया बेटा, यस सर। क्या Yes, मैं sir. कह सकता हूं कि कुछ एंगल ऐसा होगा, एंगल फाई ऑलरेडी, जब ये मीन पोजीशन होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं होगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. और फिर यहां से डिस्प्लेस करोगे थीटा, फाई से थीटा डिस्प्लेस करोगे, फिर उसके अबाउट एसएचएम करेगा, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसमें बेटर ये नहीं होगा कि फॉर्मूला लगा दें गलती से। क्या फॉर्मूला बन रहा था हमारा? हमारा ओमेगा बन रहा था, ओमेगा बन रहा था अंडर द रूट ऑफ mgd बाय आई हिंज, हाँ या ना? चलो एक काम करो, यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स, ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला, आई वांट टू सी यू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, आई वांट टू सी यू मेक mistakes. We will count the number of mistakes you make. Okay, you have got 5 minutes. Do this question, guys. Time period of SHM निकालना है,
फॉर्मूला था फिजिकल पेंडुलम का, क्या था? रूट ऑफ mg/d बाय आई हिंज। पहले तो d क्या चीज थी? d था किसी बॉडी का हिंज से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। बोलो हाँ। यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका सेंटर ऑफ मास है L/2 पे, इसका सेंटर ऑफ मास है L/2 पे, ये भी m है, ये भी m है। इसको ले लो x एक्सिस, इसको ले लो y एक्सिस। क्या मैं ये कह सकता हूँ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा L/4 पे और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा L/4 पे। जिसको नहीं निकालना था भैया सुन लो, m इंटू L/2 प्लस m0 अपॉन m प्लस m। हाँ या ना? अरे इसको L/2 कॉमा 0 लिख दो, इसको 0 कॉमा L/2 लिख दो भाई, कर लो, फॉर्मूला लगा यस लोगे। सर। यस सर। तो हमने कहा सेंटर ऑफ मास आ गया पूरे सिस्टम का L/4 L/4। रुक जाओ, L/4 कहाँ से? ये डिस्टेंस L/4 और ये डिस्टेंस L/4। तो इसका मतलब D का रोल क्या प्ले करेगा? ये वाला डिस्टेंस। किस किस को ये चमका? D हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ L/4 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा के प्लस 3L/4 का स्क्वायर। किस किस को चमका? ये आ जाएगा L/4 रूट 10। हाँ या ना? समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हिंज के अबाउट। इस रॉड का लिखना तो मुश्किल है नहीं, ये तो हो जाएगा ml²/3। चलेगा? यस सर। इस रॉड का हो जाएगा ml²/12 इसके अबाउट प्लस md²। हाँ या ना? ICM प्लस md² कर देंगे ना, दो को अलग अलग चीज मान लिया। इस रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया ml²/3, तो ये तो हो गया ml²/3 और दूसरे का इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ml²/12 प्लस ये डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ml²/12 प्लस m और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L² प्लस L²/4, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L²/4 प्लस L² का अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा √5 L/2, तो ये आ जाएगा 5 L²/4। ये आई हिंज का रोल प्ले करेगा। बच्चे कहेंगे सर अब तो हो गया, सब तो हमने फोड़ दिया वही क्वेश्चन। फॉर्मूला मारेंगे, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला मारेंगे, ओमेगा इज रूट ऑफ mg/d बाय आई हिंज। डी की वैल्यू ये रख देना, आई हिंज की वैल्यू ये रख देना और क्वेश्चन गलत कर देना। क्वेश्चन अभी भी गलत। अब क्या गलती करी? बोलो, अब क्या गलती करी? बोलो। मास, टोटल मास होना चाहिए 2m लिखोगे, m भी तो 2m लिखोगे, टोटल मास Yes, ऑफ द sir. बॉडी होगा ना। यस सर। ऐसे होता है ब्लेंडर। नकल में भी अकल चाहिए। क्या चाहिए? नकल में भी कुछ नहीं चाहिए। गैस टफ था आसान था? आसान था ना? नो सर, ये वाला थोड़ा कम था। क्या- कम था ये मतलब? वाला थोड़ा कम आसान था, बाकी कम ये आसान था। ये मैं तो कह ही रहा हूं कि इतने सालों बाद में पढ़ाता रहा। मैंने कहा बकवास फॉर्मूला है, इस फिजिकल पेंडुलम की कहीं जरूरत ही ना पड़ती, उसके बिना ही सॉल्व कर देते हम। हाँ या ना? फिर ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया, मैंने कहा इसके अंदर फॉर्मूला मारूंगा तो आसान हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। अब जैसे सपोज करो, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इस बार ग्रेविटी फ्री स्पेस है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में मैंने रॉड ली, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मैंने रॉड ली, यहां से कर दिया इसको हिंज, यहां से कर दिया मैंने इसको हिंज, ग्रेविटी फ्री स्पेस है और यहां पे लगा दिया स्प्रिंग।
और यहाँ पर किसी दीवार पे ठोक दिया इसे। स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k, इसका मास हो गया m और लेंथ हो गया l। जब ये नेचुरल लेंथ पे है तो मैं कह सकता हूं टॉर्क अबाउट हिंज इज 0। यस सर। दैट्स योर मीन पोजीशन, दैट्स योर मीन पोजीशन। बोलो हाँ। यस अगला सर। स्टेप क्या होगा? मीन पोजीशन से थीटा घुमा दो। मीन पोजीशन से थीटा घुमा दो। घुमा दिया भाई। अब यहां पर ना थीटा घुमा दिया, मैं ये कह सकता हूं ये लेंथ हो जाएगी एल थीटा। स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लू कितनी हो गई? एल थीटा। स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? के एक्स, बेसिकली के एल थीटा। किस किस को ये समझ में आ गया? टॉर्क अबाउट हिंज कितनी हो जाएगी? टॉर्क अबाउट हिंज हो जाएगी के एल थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी एल कॉस थीटा। किस किस को ये चमका? यस सर। ऐसे था, ऐसे था, तुमने ऐसे घुमा दिया। तुम कह रहे हो पहले तो कुछ फोर्स थी नहीं, तुम ये कह दो मोर और लेस ऐसे ही हो गया, इधर फोर्स लग गई, हाँ या ना? कितना वो लग गया? के एल थीटा। टॉर्क अबाउट हिंज कितना लग गया? टॉर्क अबाउट हिंज लग गया के इंटू एल थीटा इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये एल कॉस थीटा। मैंने कहा थीटा होगा छोटा, कॉस थीटा को लिख देना 1। तो टॉर्क अबाउट हिंज रिस्टोरिंग कितनी हो गई? रिस्टोरिंग भी है के एल स्क्वायर थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया? इज आई हिंज अल्फा लिख दूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आई हिंज हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 3k बाई एम थीटा। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट m बाई 3k। आई रॉक डन। हाँ या ना? कुछ टफ था इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े? यस सर। Now you will also get chance to rock. Now you will also get chance to rock when you will be doing the next two questions. ये रॉड है, यहां से कर दिया हिंज, इसका मास है m, इसका लेंथ है l, और यहां से a डिस्टेंस पे ये स्प्रिंग लगा दिया स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है। यहां से b डिस्टेंस पे एक और स्प्रिंग लगा दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। दैट्स योर क्वेश्चन 1। करो पहले तो इसी को करो गाइस। क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? एंगल थीटा से घुमा दो। एंगल थीटा से घुमा दिया तो ये स्प्रिंग धक्का मारेगा कितने से? k1 इंटू ए थीटा, और ये पुल करेगा कितना? k2 इंटू बी थीटा। थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और बी के बराबर ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो हम कहेंगे ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन इज k1 इंटू ए थीटा, ये तो फोर्स हुआ, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, हाँ या ना? यस सर। प्लस k2 इंटू बी थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी। सो हमने कह दिया ओमेगा हो जाएगा SHM का k1 ए स्क्वायर प्लस k2 बी स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर बाय 3। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। इसी बात पे एक और क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया? यस सर, हो गया था वो। हाँ गाइस, एक क्वेश्चन अब खुद से करो। हाउ इज दैट? You have got 2-3 minutes। गाइस देखो ये क्वेश्चन है
एडवांस में भी आया, मेंस में भी आया, ऐसे है। ये रॉड है, उसको सेंटर ऑफ मास पे हिंज कर दिया, सेंटर ऑफ मास पे हिंज कर दिया। ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है, चलेगा। अब इसको एंगल थीटा से घुमा दो, अब इसको एंगल थीटा से घुमा दो, घुमा दिया। ये स्प्रिंग इसको खींचेगा कितने से, के L/2 थीटा से इधर की तरफ, ये Yes, भी sir. खींचेगा के L/2 थीटा से इधर की तरफ। टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा था बाय द वे, थीटा से घुमा दिया और छोड़ दिया। हम कहेंगे के L/2 थीटा इंटू L/2 का ट्वाइस इज टॉर्क रिस्टोरिंग ना अबाउट हिंज, Yes, sir. अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12 अल्फा। 2 से 2 कट गया, 2 ये 6 हो गया, 6k बाय m का रूट हो गया ओमेगा। ओमेगा। तो टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m/6k। सी है ना? Yes, sir. यस सर। क्या टफ था? हो गया था सर। आसान था सर। अब तुम सोचो आज के डेट में मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स वाले तो नहीं आ रहे ना, जो तुम सोच रहे हो कि स्प्रिंग। तुम्हें अब तक एक भी दिखा था, पूरी मैंने आर्काइव दिखा रहा था, कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछा हो? टाइम पीरियड तो No, पूछा ही sir. नहीं था। Yes, sir. कुछ Yes, ऊट-पटांग करके पूछा जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। सो यहां तक हो गया। So we have done a lot. We have done a lot. I think we can say the class is over for today. ठीक है कि नहीं है? एक बार ऊपर